फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, इतिहास की कक्षाएं आपके सामने संचालित है। इसी के साथ साथ भारत का भूगोल, जिनका भूगोल विषय है, जो ज्योग्राफी से आरओ या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, उनकी भी कक्षाएं संस्थान के द्वारा संचालित है। हमारे टीम के जो अन्य सदस्य हैं, श्री पंकज पांडे जी, वो ज्योग्राफी की नियमित क्लास ले रहे हैं, परीक्षा उपयोगी तथ्यों का विश्लेषण कर रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं। क्लास से जुड़िए, ऑनलाइन जुड़िए, ऑफलाइन जुड़िए और क्लास का अधिक से अधिक उपयोग अपने प्रतियोगी परीक्षाओं को धार देने के लिए करिए। देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक है, हम लोग इतिहास में वैदिक साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, वैदिक काल का अध्ययन कर रहे हैं। वैदिक काल में हम लोगों ने वैदिक साहित्य का अध्ययन किया। एक हम लोगों ने पूरे वैदिक युग का, चाहे पूर्व वैदिक युग हो चाहे उत्तर वैदिक युग हो, सबका हम लोगों ने एक विश्लेषण किया। इस विश्लेषण के बाद सबका हम लोगों ने व्याख्या किया, विश्लेषण किया और लड़कों की डिमांड थी कि सर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के माध्यम से समझाइए और उस जो प्रश्न है उसको साथ में उसकी व्याख्या भी करिए। तो हम यहाँ पर एक वैदिक काल की प्रश्न श्रृंखला लेके आए हैं। इसमें सारे हमारी कोशिश है कि जो भी क्वेश्चन अभी तक टीजीटी पीजीटी में आ चुके हैं या आने की संभावनाएं हैं, जो अच्छे क्वेश्चन हैं, हम सब की इसे आपके संस्थान में एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, उसकी व्याख्या कराएंगे और 90% क्वेश्चन आप एक प्रश्न पत्र उठा के जब देखेंगे तो जब आप परीक्षा हाल में बैठेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन क्या नाम है, इन्हीं हमारे पढ़ाए हुए व्याख्या से या जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं उनसे आपको मिलेगा। देखिए, इतिहास के साथ साथ हम लोग राजनीति विज्ञान की भी यहाँ से कक्षाएं संचालित हैं, भूगोल की भी कक्षाएं संचालित हैं, जीएस के अन्य विषयों की भी कक्षाएं संचालित हैं, हिंदी की भी कक्षाएं संचालित हैं। तो जो विद्यार्थी जिस विषय का हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे आरओ का है, एआरओ का हो, पीसीएस का हो, वो संस्थान से जुड़े, ऑनलाइन जुड़े, ऑफलाइन जुड़े और अधिक से अधिक वो लाभ उठाए। ठीक, तो देखिए, हम लोग स्पेशली आज की जो हमारी क्लास है वो टीजीटी पीजीटी के लिए है और टीजीटी पीजीटी के साथ साथ जो इतिहास में जो जीएस विषय में जो इतिहास आता है उसके लिए भी ये कक्षा महत्वपूर्ण है। तो जो शिक्षक भर्ती के अलावा भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो भी इससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम मल्टीपल क्वेश्चन में वस्तुनिष्ठ प्रकार में पढ़ाएंगे तो सबको इसका लाभ मिलेगा। देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो हम आपके सामने लाए हैं, जो आपके साथ डिस्कशन करेंगे, बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक एक क्वेश्चन को नोट करिए, इसकी हम व्याख्या कराएंगे, आपको याद दिलाएंगे पिछली क्लास से कहाँ से इसको हम आपको पढ़ाए हैं, कैसे क्वेश्चन बनता है। देखिए, हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वह यह है कि कौन सा वैदिक साहित्य पुनर्जन्म के सिद्धांत की व्याख्या करता है। 4 विकल्प है। पहला छांदोग्य उपनिषद, दूसरा मुंडकोपनिषद, तीसरा शतपथ ब्राह्मण, चौथा बृहदारण्यक उपनिषद। देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म की जो संकल्पना है मेरे बच्चों, जो पुनर्जन्म की संकल्पना है ऋग वैदिक काल की संकल्पना नहीं है। आपको मैंने बताया था कि उत्तर वैदिक काल में जब उत्तर वैदिक साहित्यों की जब रचना होगी, उत्तर वैदिक साहित्य की रचना के साथ साथ उत्तर वैदिक के काल के लोग ही कर्मकांड से एक कदम ऊपर उठ के ब्रह्म की कल्पना करेंगे, पुनर्जन्म की कल्पना करेंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पुनर्जन्म का सिद्धांत है तो यह ऋग वैदिक काल की संकल्पना नहीं है। तो ऋग वैदिक ग्रंथों को एकदम से हटा दीजिए। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि जो उत्तर वैदिक किस ग्रंथ में इस पुनर्जन्म की सिद्धांत की व्याख्या की गई है। तो उत्तर वैदिक ग्रंथ है आपके सामने, छांदोग्य उपनिषद है, मुंडकोपनिषद है, शतपथ ब्राह्मण है और बृहदारण्यक उपनिषद है। तो देखिए, शतपथ ब्राह्मण जब आपको समझा रहे थे हम, तो यजुर्वेद का ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण, बड़ा महत्वपूर्ण ब्राह्मण है। कृषि संबंधित जानकारियां, पुनर्जन्म का सिद्धांत, कर्मकांडों की विस्तृत व्याख्या, यज्ञों की विस्तृत व्याख्या,
अश्वमेध यज्ञ के बारे में, वाजपेयी यज्ञ के बारे में, रासु यज्ञ के बारे में, रासु यज्ञ क्यों होते थे, रासु यज्ञ क्यों संचालित किए जाते थे, पुरुष मेध यज्ञ क्यों होता था, ज्योतिष का विकास कैसे हुआ, रेखा गणित का विकास कैसे हुआ, सबकी जानकारी इस सतपथ ब्राह्मण में मिलती है। जब आपको पढ़ा रहे थे हम उत्तर वैदिक साहित्य, उसमें मैंने चर्चा किया था यजुर्वेद का महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है सतपथ ब्राह्मण, और इस ब्राह्मण ग्रंथ को ऋग्वेद के बाद सबसे महत्वपूर्ण वैदिक साहित्य का स्थान प्राप्त है। इसीलिए इस सतपथ ब्राह्मण को क्या कहा जाता है, लघु वेद की संज्ञा दी जाती है। ऋग्वेद के बाद सबसे ज्यादा सम्मान वैदिक साहित्य में यह सतपथ ब्राह्मण को प्राप्त है। तो सतपथ ब्राह्मण से इतने महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो आपके प्रश्न का जवाब हो गया कि पुनर्जन्म के सिद्धांत की व्याख्या यह सतपथ ब्राह्मण करता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, 2016 टीजीटी में या पीजीटी में कहीं प्रश्न पूछा गया है। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको कंठस्थ करिएगा। यह सतपथ ब्राह्मण में ही पुनर्जन्म के सिद्धांत की व्याख्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला प्रश्न है, कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मवर्त कहलाती है। आपको बताए थे ब्रह्मवर्त, ब्रह्मर्षि, सप्त सिंधु प्रदेश, मध्य देश, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, सब चर्चा हुई थी ना। अब ब्रह्मवर्त की बात हो रही है। तो इसमें देखिए 4 विकल्प है, सरस्वती एवं दृश्यवती नदी के बीच का क्षेत्र, दूसरा है सरस्वती एवं सरयू नदी के बीच का क्षेत्र, तीसरा है शतुद्री माने सतलज, विपाशा माने व्यास, शतुद्री एवं सतलज नदी के बीच का क्षेत्र, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। एक एक विकल्प ध्यान से पढ़िए। देखिए पहला हमारा विकल्प है सरस्वती एवं दृश्यवती नदियों के बीच का क्षेत्र। आपको बताए थे जो ब्रह्मवर्त का क्षेत्र था बहुत ही पवित्र क्षेत्र था, और यह जो क्षेत्र था यह कौन सा था, सरस्वती और दृश्यवती नदियों के बीच का क्षेत्र। ये भी परीक्षा में पूछा गया है, लोग कंफ्यूज करते हैं, गलत कर देते हैं। तो कंठस्थ कर लीजिएगा कि जहां यदि आए क्या आएगा, जहां ब्रह्मवर्त की चर्चा हो, जहां पर भी ब्रह्मवर्त की चर्चा हो, आंख मूंद के मारिएगा, एक सरस्वती नदी होगी और दूसरी दृश्यवती नदी होगी। दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, दोनों नदियों के बीच में का जो क्षेत्र है उसे ब्रह्मवर्त के नाम से जानते हैं। बहुत ही पवित्र भूमि है, बहुत ही उपजाऊ भूमि है, इसीलिए इसका वैदिक साहित्य में कई बार चर्चा की गई है। इसी से अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, ब्रह्मवर्त। अब आपसे ब्रह्मवर्त से पूछ सकते हैं यह किन नदियों के बीच का क्षेत्र है। इसमें विकल्प यदि आएगा तो आप मारिएगा कि गंगा व यमुना नदी के बीच का जो दोआब है, जो क्षेत्र है, उसको ब्रह्मर्षि क्षेत्र कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में इस क्षेत्र में सभ्यता का प्रसार हुआ था और इन सारे क्षेत्रों में सभ्यता का प्रसार हुआ था। तो परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है ब्रह्मवर्त भी और ब्रह्मर्षि भी। तो आपका जो पहला विकल्प है यही इसका सही उत्तर होगा। सरस्वती एवं दृश्यवती नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वही इतिहास में किस नाम से है जाना जाता है, ब्रह्मवर्त के नाम से। ठीक, अगला हमारा जो प्रश्न देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है, चर्चा किए थे, तमसो मा ज्योतिर्गमय किस उपनिषद से आता है, बताइए। 4 विकल्प है, बताइए। छांदोग्य उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, मुंडको उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। उपनिषद की चर्चा हो रही है। सबसे पहली बात तो इसका मतलब समझिए क्या है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। यह कथन स्टेटमेंट कहां पर है, परीक्षा में पूछा जाता है। तमसो मा ज्योतिर्गमय जो यह वाक्य है किस उपनिषद से लिया गया है। 4 विकल्प है, छांदोग्य, मांडूक्य, मुंडक और बृहदारण्यक। तो जो आपका बृहदारण्यक उपनिषद है बड़ा महत्वपूर्ण उपनिषद है। इसी उपनिषद में तमसो मा ज्योतिर्गमय की चर्चा की गई है। इसी के साथ साथ अन्य उपनिषदों में इसी तरह के
स्टेटमेंट हैं, वाक्य हैं, परीक्षा में आएगा, हम आपको समझाएंगे और कैसे उसका क्यों वो उपयोगी है, कहाँ कहाँ से स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनते हैं, सबकी हम चर्चा करेंगे। तो अभी याद करिएगा कि तमसो मा ज्योतिर्गमय जो उपनिषद है वह बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। इसी के साथ साथ देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है कि किस उपनिषद के अनुसार यौगिक क्रियाएं ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। अब देखिए ब्रह्म की संकल्पना हो रही है, इसका मतलब उत्तर वैदिक काल में हम प्रवेश कर चुके हैं। उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में हम प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर यज्ञों की आलोचना की जाएगी। सॉरी, और यज्ञों को क्या कहा जाएगा? यज्ञ टूटी हुई नौकाओं के समान है। इससे इस भवसागर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब यौगिक क्रियाओं की संकल्पना होगी, ब्रह्म की संकल्पना होगी। इसीलिए आप देखेंगे कि उपनिषदों में ब्रह्म के बारे में, यौगिक क्रियाओं के बारे में चर्चा होगी। तो प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि किस उपनिषद के अनुसार यौगिक क्रियाएं ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। तो हमारा जो श्वेताश्वर उपनिषद है, श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है यौगिक क्रियाएं यदि आप नहीं करेंगे, योग आप नहीं करेंगे, तो आपको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है श्वेताश्वर उपनिषद। इसमें कहा गया है कि यौगिक क्रियाएं ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। ठीक, हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अब देखिए अगला हमारा क्या है? सुना सेपाख्यान, जिसमें एक पिता अपने पुत्र को बेचते हुए वर्णित है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में इसका वर्णन है? आपको बताए थे जब वैदिक काल हम पढ़ा रहे थे, तो वैदिक काल में जब सामाजिक स्थिति पढ़ा रहे थे, तो सामाजिक स्थिति में हम बताए थे कि परिवार में जो पिता का स्थान था एक प्रकार से बड़ा महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण इतना था कि उसका जो अधिकार था असीमित था, वह तानाशाह की भूमिका में था। तानाशाह इतना बड़ा था कि वह अपने पुत्र को बेच भी सकता था। तो पितृसत्तात्मक समाज था सुना सेब आख्यान, जिसमें एक पिता अपने पुत्र को बेचता हुआ है, उसका वर्णन किया गया है। इसका वर्णन कहां पर है? इसका वर्णन है ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय किसका ब्राह्मण है? ध्यान करिएगा, देखिए आपको समझिए, सब भूल गए हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण आपको बता रहे थे, दो ब्राह्मण बताए थे। कौन कौन से? एक पहला ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरा कौशिकी ब्राह्मण। इसी ऐतरेय ब्राह्मण में क्या है? सुना सेब आख्यान है। इसमें एक पिता को अपने पुत्र को, एक पिता द्वारा अपने पुत्र को बेचने का उल्लेख किया गया है। इसी के साथ साथ ऐतरेय ब्राह्मण में राज की उत्पत्ति का सिद्धांत है, परीक्षा में पूछा जाता है। राजा की स्थिति के बारे में चर्चा किया गया है, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो ऐतरेय ब्राह्मण में ही सुना सेब आख्यान में एक पिता अपने पुत्र को बेचते हुए वर्णित है। कहने का तात्पर्य है कि ऋग्वेद की सामाजिक स्थिति में परिवार में पिता की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी और वह एक तानाशाह की स्थिति में थी। हाँ, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि पुनर्विवाहित स्त्री के लिए पुनर्भू शब्द, ध्यान दीजिएगा, पुनर्विवाहित स्त्री के लिए जो पुनर्भू शब्द है वह सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? देखिए वैदिक साहित्य में विधवा के लिए शब्द, नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान के लिए शब्द, विधवा स्त्री के लिए जो पुनर्विवाह होगा उससे उत्पन्न पुत्र, उसके लिए शब्द, जो जीवन भर स्त्रियां अविवाहित रहती हैं उनके लिए शब्द, सारे शब्दों को बताया गया है। तो हमारा जो क्वेश्चन यह है कि जो पुनर्विवाहित जो स्त्री होती है उनके लिए किस शब्द का प्रयोग, उनके लिए यह जो पुनर्भू शब्द है इसका सर्वप्रथम वर्णन या सर्वप्रथम प्रयोग क्या नाम है, किस ग्रंथ में मिलता है? चार विकल्प है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, बौधायन धर्म सूत्र है, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसको तो एकदम निकाल दीजिए, ये विकल्प नहीं है, छांट दीजिए एकदम, कोई नहीं, ये भी कोई विकल्प नहीं है, इसको भी एकदम निकाल दीजिए।
और दो बचता है आपके पास, एक ऋग्वेद है, एक अथर्ववेद है। अब देखिए, अब दोनों में समझिए। देखिए, आपको बताए थे कि पूरे प्राचीन इतिहास में या पूरे भारतीय इतिहास में जो सबसे अच्छी महिलाओं की स्थिति थी वह किस काल में थी? ऋग्वैदिक काल या पूर्ववैदिक काल में थी। क्यों थी? क्योंकि ऋग्वैदिक काल में या पूर्ववैदिक काल में महिलाओं का उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार जैसे महिलाओं को मिलता था, उन्हें शिक्षा का अधिकार मिल जाता था। किसी भी समाज को यदि आपको आगे ले जाना है, उन्हें मात्र शिक्षित कर दीजिए, शिक्षा का अधिकार दे दीजिए, अपने आप ही वह समाज सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से आगे हो जाएगा। तो वैदिक काल में महिलाओं का उपनयन संस्कार होता था, और जिसका उपनयन संस्कार वैदिक काल में होता था उसी को शिक्षा का अधिकार था। तो ऋग्वेद में पुनर्भू शब्द का प्रयोग नहीं दिखता है, एकदम नहीं दिखता है। तो कौन सा विकल्प बचा हमारे सामने? अथर्ववेद बचता है, यही आपका सही उत्तर होगा। तो अथर्ववेद में पुनर्विवाहित स्त्री के लिए पुनर्भू शब्द का प्रयोग हुआ है। पुनर्भू, इसके शब्द से जान लीजिए, पुनर्विवाहित। पुनर्विवाहित स्त्री के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? पुनर्भू शब्द का प्रयोग हुआ है। किस ग्रंथ में हुआ है? अथर्ववेद में हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें यह है कि किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? अवतारवाद, चार विकल्प है, ऐतरेय ब्राह्मण, मनुस्मृति, भगवत गीता, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अवतारवाद की संकल्पना ऋग्वेद काल में नहीं आई थी, और जो ऐतरेय ब्राह्मण है यह ऋग्वेद काल का ब्राह्मण है। तो या तो ऑप्शन एकदम हटा दीजिए, मनुस्मृति में किसी प्रकार के अवतारवाद की बात नहीं की गई है, एकदम हटा दीजिए। तीसरा जो विकल्प है आपका, भगवत गीता, भगवत गीता में ही अवतारवाद की संकल्पना है। भगवान विष्णु के 10 अवतार की चर्चा है। तो भगवत गीता में ही सबसे पहले बार अवतारवाद की चर्चा किया गया है। भगवत गीता बड़ा महत्वपूर्ण है, यह महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है। इसी में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, इसीलिए बड़ा प्रसिद्ध है यह। और भगवत गीता में ही अवतारवाद की चर्चा है, और भगवान कृष्ण अर्जुन से अवतारवाद के बारे में बताते हैं। कहते हैं, मैं ही राम था, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही परशुराम था। ठीक, तो अवतारवाद की चर्चा किसमें है? यह भगवत गीता। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जल प्लावन की कथा का वर्णन है। पृथ्वी जल प्लावित हुई थी, उसकी कथा का वर्णन कहां पर है? चार विकल्प है, कौशिकी ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण। जल प्लावन की चर्चा ऋग्वेद में कहीं नहीं है, तो कौशिकी हटा दीजिए, ऐतरेय हटा दीजिए, क्योंकि जो दोनों ब्राह्मण है यह ऋग्वेद का ब्राह्मण है। अब बचा गोपथ ब्राह्मण, यह किसका है? अथर्ववेद का मात्र एक ब्राह्मण, इसको भी हटा दीजिए, इसमें भी चर्चा नहीं है। अब विकल्प क्या बचता है? सतपथ ब्राह्मण, बड़ा महत्वपूर्ण है सतपथ ब्राह्मण। अभी चर्चा किए थे आप पिछले प्रश्न में कि सतपथ ब्राह्मण में ही सबसे पहली बार जल प्लावन की कथा का वर्णन है। और किसका ब्राह्मण है यह यजुर्वेद का एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है, और इसे लघुवेद की उपमा दी जाती है। इसे प्राचीन वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सबसे ज्यादा सम्मान इसी सतपथ ब्राह्मण को प्राप्त है। इसी में जल प्लावन की कथा का उल्लेख है। अगला हमारा जो क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, उद्दालक आरुणि और श्वेत केतु। उद्दालक आरुणि पिता हैं, श्वेत केतु उसके पुत्र हैं। इनके बीच आत्मा से संबंधित एक संवाद होता है। आत्मा के विषय में, आत्मा, सत्य के बारे में, आत्मा की जो परिकल्पना है, आत्मा है कि नहीं, उसमें पिता पुत्र के बीच एक संवाद होता है। प्रश्न पूछा गया है, यह जो संवाद होता है वह किस उपनिषद में है? चार विकल्प आपके सामने हैं। पहला
छांदोग्य, दूसरा बृहदारण्यक, तीसरा तैत्तिरी, चौथा कोई नहीं। इसमें सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा छांदोग्य उपनिषद। किसका उपनिषद है? सामवेद का है। तो छांदोग्य उपनिषद में ही उद्दालक आरूढ़ी और श्वेत केतु के बीच आत्मा से संबंधित संवाद का वर्णन किया गया है। परीक्षा में पूछा गया है, इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए, थोड़ा से प्रश्न का उत्तर सरल से कठिन की ओर बढ़ रहा है। अब हम 4 विकल्प दे देंगे। 4 उपनिषद है, 4 में क्या क्या प्रसिद्ध सूक्ति है और कौन इनमें से सही है। 1 2 3 4, 3 4 2 1, 1 2 3 4, 3 1 2 4 आपको चूज करना है। तो देखिए, उपनिषद है और उपनिषदों में प्रसिद्ध सूक्ति क्या क्या है, इसको आपको देखना है। पहला उपनिषद छांदोग्य, इसके आगे लिखा हुआ है तत्त्वमसि। दूसरा बृहदारण्यक, इसमें लिखा हुआ है अहम ब्रह्मास्मि। तीसरा मांडूक्य उपनिषद, इसमें है अयम आत्मा ब्रह्म। चौथा है मुंडको उपनिषद, इसमें है सत्यमेव जयते। समझ में कुछ आ रहा है? देखिए, एक तो आप पकड़ लिए हैं, मुंडको उपनिषद में कहा गया है सत्यमेव जयते, ये तो सही हो गया आपका। डी का चौथा होगा। पहला आप देखिए, छांदोग्य उपनिषद में आपको पढ़ाए थे, बताए थे कि छांदोग्य उपनिषद में ही तत्त्वमसि की संकल्पना की गई है। ये पकड़ में आ गया। पहले का ये होगा अहम ब्रह्मास्मि, इसमें है। यह बृहदारण्यक उपनिषद में है। इसको कौन लिखा है? ऋषि याज्ञवल्क्य ने। याज्ञवल्क्य, जनक याज्ञवल्क्य या गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद होता है, इसी उपनिषद में है। ऐसी बृहदारण्यक उपनिषद में यह है अहम ब्रह्मास्मि। 3 मिल गया है। तो डी का चौथा, बी का दूसरा, ए का पहला, सी का मांडूक अहम, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। और आपका जो मांडूक उपनिषद है, इसमें अयम आत्मा ब्रह्म की संकल्पना है। तो ए का पहला सही है, दूसरे का बी सही, बी का दूसरा सही है, सी का तीसरा सही है और डी का चौथा सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो तीसरा नंबर का विकल्प है आपका सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको क्या नाम है, नोट करिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, इसी के साथ साथ कुछ प्रसिद्ध सूक्तियां हैं, कुछ उक्तियां हैं। जैसे ऋग्वेद में ही आप देखेंगे मृत्यु का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में मृत्यु का सर्वप्रथम उल्लेख है। अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त का उल्लेख है। और अथर्ववेद में ही कहा गया है युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क से होता है। परीक्षा में पूछा गया है युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क से होता है, यह कहां से लिया गया है? यह अथर्ववेद का स्टेटमेंट है। और आपका तैत्तिरी ब्राह्मण है, एक है, आपको पढ़ाए थे तैत्तिरी ब्राह्मण में कहा गया है अधिक अन्न उपजाना चाहिए। इसका मतलब कहने का तात्पर्य क्या है? इसका इशारा हरित क्रांति की तरफ है। तो तैत्तिरी ब्राह्मण अधिक अन्न का उत्पादन करिए। अथर्ववेद पृथ्वी सूक्त, अथर्ववेद में कहा गया युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क से होता है। ऋग्वेद जो आपका, उसमें मृत्यु का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय जिस विवाह में कन्या के पिता को गो मिथुन देने की शर्त होती थी, उसे कौन सा विवाह कहते थे? देखिए ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। प्राचीन भारतीय जिस विवाह में कन्या के पिता को गो मिथुन देने की शर्त होती थी, उसे क्या कहते थे? इस क्वेश्चन का यह तात्पर्य है कि प्राचीन भारत में ऐसा कौन सा विवाह का प्रकार था जिसमें कन्या के पिता को एक जोड़ी गाय दी जाती थी। तो इसमें ऑप्शन है, पहला आर्ष विवाह, दूसरा ब्रह्म विवाह, तीसरा दैव विवाह, चौथा प्रजापत्य विवाह। अब देखिए, विवाह जब आपको पढ़ाए थे उसमें हम 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किए थे। 4 मान्य थे और 4 अमान्य थे। 4 मान्य कौन थे? मान्य में दैव विवाह, ब्रह्म विवाह हो गया, आर्ष विवाह हो गया,
दैव विवाह हो गया, प्रजापत्य विवाह हो गया। चार अमान्य कौन थे? चार अमान्य में असुर हो गया, गंधर्व हो गया, राक्षस हो गया, पैशाच हो गया। तो चार प्रकार के विवाह की समाज में मान्यता थी। जो विवाह के 8 प्रकार थे उसमें ये जो 4 प्रकार के विवाह हैं उसी की समाज में मान्यता थी। लेकिन अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा विवाह का प्रकार था जिसमें कन्या के पिता को एक जोड़ी गाय दान में दी जाती थी। तो चारों विकल्प में है जो आर्ष विवाह था, आपको बताए थे। आर्ष विवाह में कन्या का जो पिता होता को जिस लड़के से शादी होती थी वह लड़का कन्या के पिता को एक जोड़ी गाय दान में देती थी। उसी शर्त पे यह शादी होती थी। उस प्रकार के विवाह को आर्ष प्रकार का विवाह कहा जाता है। इसे अब देखिए अगला क्वेश्चन विवाह से ही है। अगला क्वेश्चन है किसे सर्वाधिक आदर्श विवाह माना गया? 8 प्रकार के विवाह थे, 4 मान्य 4 अमान्य। मान्य में आर्ष, ब्रह्म, दैव, प्रजापत्य। अमान्य में असुर, पैशाच, गंधर्व, राक्षस। राक्षस विवाह में क्या होता था? एक प्रकार से अपहरण करके विवाह, कन्या का अपहरण करके विवाह किया जाता था। पूर्व मध्यकाल में राजपूतों में यह विवाह काफी प्रचलित था। तो अब इसमें क्वेश्चन है कि चारों में जो मान्य विवाह थे उसमें सबसे आदर्श विवाह कौन था? अमान्य छोड़ दीजिए, मान्य में सबसे आदर्श विवाह कौन था? 4 विकल्प है, दैव, ब्रह्म, आर्ष, प्रजापत्य। तो जो ब्रह्म विवाह था, जो आधुनिक विवाह का एक प्रकार यह भी है जिसमें आप इस समय के वर्तमान विवाह में देखिए कन्या का पिता एक सुयोग्य वर अपनी लड़की के लिए ढूंढता है और उसी से उसका पाणी ग्रहण संस्कार करता है। तो वह एक प्रकार से ब्रह्म विवाह का ही एक रूप है। तो प्राचीन भारत में भी यही जो ब्रह्म विवाह था यही सर्वाधिक आदर्श प्रकार का विवाह था। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा अब देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है कि तैत्तरीय संहिता में कुशीद शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया? थोड़ा प्रश्न का कठिनाई का स्तर है। तैत्तरीय संहिता में कुशीद शब्द, आपको वैदिक शब्दावली जब पढ़ा रहे थे उसमें हम बताए थे कि श्याम यश क्या होता है, कृष्ण यश क्या होता है, गोधूल बेला क्या होती है, दुहिता किसके लिए प्रयोग किया गया है, कुशीद किसके लिए प्रयोग किया गया है, हल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, खाद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। उसी में आपसे पूछा जा रहा है कुशीद किसके लिए प्रयोग किया जाता था? 4 विकल्प है, ऋण, दूसरा लौह, ताम्र, यज्ञ। ताम्र छोड़ दीजिए, लौह छोड़ दीजिए, लौह के लिए कृष्ण यह शब्द का प्रयोग होता था। ताम्र छोड़ दीजिए, यज्ञ की छोड़ दी, तीनों विकल्प ये नहीं है। अब विकल्प क्या बचा? ऋण। तो याद करिएगा तैत्तरीय संहिता में ऋण के लिए कुशीद शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी के साथ साथ यदि यह प्रश्न कोई आपसे पूछे कि कुशीदिन शब्द का प्रयोग कहां हुआ है? कुशीद शब्द का प्रयोग हुआ है तैत्तरीय संहिता में। अब इसी से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कुशीदिन शब्द का प्रयोग। तो मेरे बच्चों कुशीदिन शब्द का प्रयोग शतपथ ब्राह्मण में किया गया है और किसके लिए किया गया है? जो उधार देने वाला व्यक्ति है। तो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो व्यक्ति उधार देता था उसके लिए कुशीदिन शब्द का प्रयोग किया गया है। महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ देखिए तैत्तरीय संहिता में किसका किसका वर्णन है, बड़ा महत्वपूर्ण है। 3 ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, इसका उल्लेख तैत्तरीय संहिता में है। पंच महायज्ञ का वर्णन तैत्तरीय संहिता में है। ये सारे आपके प्रश्न पत्र में आए क्वेश्चन हैं। त्रिऋण का वर्णन, पंच महायज्ञ का वर्णन, खूब अन्न उपजाओं का वर्णन, खूब अन्न उपजाओं का वर्णन और अतिथि देवो भवः का वर्णन, यह भी तैत्तरीय संहिता से लिया गया है जो आप वर्तमान समय में प्रयोग करते हैं। अतिथि देवो भवः, कोई पूछ सकता है अतिथि देवो भवः की संकल्पना कहां से लिया गया है? तो अतिथि देवो भवः की संकल्पना इसी तैत्तरीय संहिता से लिया गया है। सदा सत्य बोलो, यह संकल्पना
तैतृय संहिता से, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण तैतृय संहिता से, पंच महायज्ञ तैतृय संहिता से, खूब अन्न उपजाओ तैतृय संहिता से। तो देखिए एक क्वेश्चन से कैसे मैंने 5 क्वेश्चन निकाला। पंच महायज्ञ, सदा सत्य बोलो, अति देवो भव, प्रिय ऋण, खूब अन्न उपजाओ, पांचों क्वेश्चन कहीं न किसी परीक्षा में आया हुआ है। एक क्वेश्चन की व्याख्या में आपको 5 क्वेश्चन मिल रहा है। विवाह में आपको 8 प्रकार के विवाह मिले, कौन मान्य विवाह कौन अमान्य विवाह है, ये क्वेश्चन मिला। सर्वाधिक आदर्श विवाह में चारों मान्य विवाहों की व्याख्या हुई, ये क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन से 3-3 4-4 क्वेश्चन मिल रहे हैं। आप इसको नोट करिए, इसको पढ़िए, खूब रिवीजन करिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इसमें यह क्वेश्चन है कि किस वैदिक पाठ के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है। मैंने बताया था जब आपको उपनिषद में पढ़ा रहा था, उसे मैंने चर्चा किया था, उपनिषदों का एक नाम वेदांत है। वेदांत दर्शन की बात जो की गई है उसमें उपनिषदों में की गई है। तो वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, यह उपनिषद के लिए होता है। तो हमारा उत्तर होगा उपनिषद। अगला हमारा क्वेश्चन, किस उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए कठिनाई का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। किस उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। तो यह जो उपनिषद है यह है छांदोग उपनिषद। छांदोग उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है, क्योंकि इसमें राजा के बारे में, राज की उत्पत्ति के बारे में, आदर्श राजा के बारे में चर्चा की गई है। तो इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा जाता है। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है इतिहास को पंचम वेद की संज्ञा दी जाती है। वह कहां से दी जाती है, इसी छांदोग उपनिषद से सहारा लेके। और किसका उपनिषद है यह, छंद से सामवेद की कल्पना कर लीजिएगा, यह सामवेद का उपनिषद है। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए क्वेश्चन हमारा है कि सामवेद के संपूर्ण मौलिक मंत्रों की संख्या कितनी है। आपको बताए थे ऋग्वेद के में मंत्रों की संख्या, सामवेद में मंत्रों की संख्या, यजुर्वेद के मंत्रों की संख्या और अथर्ववेद की मंत्रों की संख्या। विकल्प क्या क्या है, 1028 या ऋग्वेद के मंत्रों की संख्या, ये विकल्प नहीं होगा। दूसरा 1820, इतना ज्यादा हो ही नहीं सकता है क्योंकि बड़ा छोटा वेद है सामवेद, ये भी नहीं है। डी विकल्प देखिए क्या है, 6000, ये भी नहीं है। तो सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है, उसमें मंत्रों की संख्या 1028 है। तो सारे वेद ऋग्वेद से छोटे हैं, दिमाग लगाइए। तो 1820 नहीं होगा, 6000 नहीं होगा, 2 ऑप्शन तो एकदम निकाल दीजिए। ये भी नहीं होगा, 3 निकाल दीजिए। क्या बचा, तीसरा ऑप्शन बचा 75। तो मौलिक मंत्रों की जो संख्या है क्या है, 75। अब देखिए, अब यहां इसकी कहानी कैसे आप याद करेंगे। देखिए ऋग्वेद में जो मंत्रों की टोटल संख्या है वह कितनी है, 1875। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मौलिक मंत्रों की संख्या। तो मौलिक मंत्र पूछे तो 1875 में से 1800 घटा दीजिए, बचेगा 75। ये जो 75 मंत्र हैं यह इसके मौलिक मंत्र हैं। अब बचा 1800, ये मंत्र कौन से हैं, यह मंत्र हूबहू ऋग्वेद से उतार दिए गए हैं। टोटल मंत्रों की संख्या 1875, लेकिन मौलिक मंत्रों की संख्या केवल 75। और जो 1800 ये मंत्र हैं ये हूबहू ऋग्वेद से उतार दिए गए हैं। तो कुल संख्या 1875, मौलिक मंत्रों की संख्या 75। 2 क्वेश्चन आपसे बना। अब देखिए सामवेद से कौन कौन क्वेश्चन अगला बनता है। अगला क्वेश्चन सामवेद का बनता है कि पहला ध्यान करिएगा, टोटल 1875 मंत्र, मौलिक मंत्रों की संख्या 75। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संगीत का जन्म। भारतीय संगीत का जो जनक होता है वह सामवेद है। भारतीय संगीत पे उपलब्ध प्राचीनतम रचना सामवेद है। और भगवत गीता में सामवेद को सबसे अच्छा वेद कहा गया है।
क्वेश्चन पूछा जाएगा किस ग्रंथ में सामवेद को सबसे अच्छा वेद कहा जाता है, तो भगवद गीता में सामवेद को सबसे अच्छा वेद कहा जाता है। इसी के साथ साथ भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं चारों वेद में सामवेद हूं। क्वेश्चन बनता है, आगे पूछ सकता है कि चारों वेद में मैं सामवेद हूं, या किसने कहा है, तो चारों वेद में मैं सामवेद हूं वह भगवान कृष्ण ने कहा है। और चारों कहते हैं कि चारों वेदों में मैं सामवेद हूं। सामवेद की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, सामवेद कितना महत्वपूर्ण है, इसकी हम लोगों ने चर्चा किया। अगली बात, सामवेद की 3 शाखाएं हैं, आपको बताए थे। पहली कौथुमी है, दूसरी जैमिनी है, तीसरी रामायणी है। तो देखिए एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन की व्याख्या हो रही है। तो पहला क्वेश्चन बना मूल मंत्रों की संख्या, दूसरा क्वेश्चन बना टोटल मंत्रों की संख्या, तीसरा क्वेश्चन बना भारतीय संगीत का जनक, चौथा क्वेश्चन बना क्या भगवत गीता में सामवेद को सबसे अच्छा वेद कहा गया है। अगला क्वेश्चन बना कि भगवान कृष्ण किस वेद को कहते हैं कि मैं ही हूं, तो सामवेद को कहते हैं कि वेदों में मैं ही सामवेद हूं। इतने क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन से मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ऋग्वेद में किस नदी को अंबे तमे, नदी तमे और देवी तमे कहा गया है, या आप यह कह सकते हैं कि ऋग्वेद में किस नदी को माते तमा, देवी तमा या नदी तमा कहा गया है। माते तमा मतलब सबसे अच्छी मां, देवी तमा मतलब सबसे अच्छी देवी, नदी तमा मतलब सबसे अच्छी नदी। तो आपको जब चर्चा किए थे आपको बताए थे कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार उल्लेख किस नदी का हुआ है, सिंधु नदी का हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि उसी नदी के किनारे, उसी नदी के आसपास सबसे समृद्ध प्रदेश में ही सिंधु नदी घाटी सभ्यता फैली, और सिंधु और उसकी सहायक नदियों में ही इस सभ्यता का प्रारंभिक विस्तार हुआ। आगे चल के वो सभ्यता उत्तर वैदिक काल में ऊपरी गंगा घाटी से लेके निचली गंगा घाटी तक फैली। लेकिन सबसे अधिक बार वर्णित नदी कौन सी है, सिंधु है। लेकिन यदि कोई क्वेश्चन पूछे सबसे पवित्र नदी कौन है, वह है सरस्वती। इसीलिए उस नदी को माते तमा, देवी तमा और अंबे तमा कहा गया है। सबसे अच्छी मां, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी। इसी के साथ साथ इसमें अगला क्वेश्चन बनेगा कि ऋग्वेद में सबसे सर्वाधिक पवित्र नदी कौन है, तो जहां तक सर्वाधिक पवित्र नदी की बात आवे उत्तर मारिएगा सरस्वती। क्वेश्चन पूछे सर्वाधिक वर्णन किस नदी का हुआ है, उत्तर मारिएगा सिंधु। तो सिंधु नहीं होगा, सरस्वती परुषणी नहीं होगी, वितस्ता नहीं होगी, उत्तर इसका क्या हो जाएगा सरस्वती। सरस्वती नदी को क्या कहा गया है, अंबे तमे, देवी तमे और नदी तमे। और मौलिक मंत्रों की संख्या सामवेद के 75 सी ऑप्शन मारिएगा, इसमें डी ऑप्शन मारिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित ओदन क्या है। 4 विकल्प आपके सामने है, शस्त्र, आभूषण, देव, खाद्य पदार्थ। शस्त्र नहीं होगा, आभूषण का भी कोई प्रकार नहीं है, ये देव भी नहीं है, चौथा है यही खाद्य पदार्थ। अब इसी की हम व्याख्या करेंगे, ओदन क्या है। देखिए ऋग्वेद के जो आर्य थे वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, दोनों प्रकार के भोजन का प्रयोग करते थे। कहीं सत्तू में दही मिला के करम्भ नामक भोजन तैयार करते थे, तो दूध में एक प्रकार से दूध से एक खीर बनाते थे, उसको क्षीर पकौधन कहा जाता था, उसी से ओदन शब्द लिया गया था। दूध से मीठी खीर बनाते थे, उसी को क्षीर पकौधन कहा जाता था, उसी से ओदन शब्द लिया गया है। तो सामान्य रूप में ओदन का जो तात्पर्य है वह खाद्य पदार्थ से है। तो खाद्य पदार्थ जो है वही एक प्रकार से का तात्पर्य ओदन से है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न क्या है, अगला हमारा, हाँ देखिए इसमें एक और प्रश्न बनता है। ऋग्वेद के आर्य मांसाहारी तो थे, लेकिन ऋग्वेद में मछली का उल्लेख नहीं हुआ है, ऋग्वेद में नमक का उल्लेख नहीं मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है
कि क्वेश्चन कारण में दे देगा मछली के संदर्भ में और नमक के संदर्भ में, तो हमेशा चीज को ध्यान में बैठा लीजिएगा। पूरे ऋग वैदिक सभ्यता में नमक और मछली का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वैदिक बलि प्रथा के विरुद्ध प्रथम प्रतिक्रिया उपलब्ध होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ऋग वैदिक काल में जो बलि प्रथा इतनी ज्यादा मात्रा में प्रसिद्ध थी, जानवरों की जो अधिक से अधिक बलि दी जाती थी, चाहे जो भी यज्ञ होते थे, पुरुषमेध यज्ञ हो, अश्वमेध यज्ञ हो, वाजपेयी यज्ञ हो, रासु यज्ञ हो, सारे यज्ञों में, सौत्रामणि यज्ञ हो, सारे यज्ञों में अधिक से अधिक मात्रा में पशुओं की बलि दी जाती थी। पूछ रहा है कि इसके विरुद्ध प्रथम प्रतिक्रिया, इसका विरोध कहां होता है? ऑप्शन नंबर 1 बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर 2 जैन धर्म, आजीवक धर्म, उपनिषद धर्म। बौद्ध धर्म में भी होती है प्रतिक्रिया, जैन धर्म में भी होती है, आजीवक धर्म में होती है, उपनिषदों में भी होती है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रथम प्रतिक्रिया। प्रथम प्रतिक्रिया होगी इसमें उपनिषद में, और इसी वैदिक धर्म के, इसी वैदिक यज्ञों के, इसी वैदिक बलि के विरोध में ही उपनिषदों की रचना हुई। और इस उपनिषदों में यज्ञों को कहा गया टूटी हुई नौकाओं के समान। इसी से प्रेरित होकर, इसी उपनिषद के इसी दर्शन से प्रेरित होकर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक संप्रदायों का उदय हुआ है, और इसी आधार पर वह वैदिक बलि प्रथा का, वैदिक कर्मकांड का जम के विरोध करते हैं। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य के गद्य भाग के प्रत्येक अंग को क्या कहा जाता है? वैदिक साहित्य के गद्य भाग के, जो ब्राह्मण ग्रंथ है गद्य में लिखे गए हैं। अब देखिए क्या पूछा यार, प्रत्येक अंग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 ऋचा नहीं है, संहिता नहीं है, साम नहीं है, यजुष। इसी यजुष से ही यजुर्वेद बना है। यजुर्वेद गद्य में भी है, पद्य में भी है। तो वैदिक साहित्य के गद्य भाग के प्रत्येक अंग को क्या कहा जाता है? यजुष कहा जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद करिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर में कई बार पूछा गया है। वैदिक साहित्य के गद्य भाग को, प्रत्येक अंग को क्या कहा जाएगा? उसको हम यजुष कहेंगे। तो ये क्वेश्चन याद कर लीजिए। ठीक, धन्यवाद। आप लोग अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।